हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो सीरीज चल रही है 2023 प्री एसएससी जीएल के पेपर, उसका अपना आज छठा पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द थ्री साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें पूछा है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दो साइड हमें दी गई है, तीसरी हमें पूछी है। तो देखिए, तीसरी जो साइड होती है, त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीसरी जो भुजा होती है वो बाकी दो का जो सम होता है उससे कम और उनके डिफरेंस से ज्यादा। तो इनका जो सम आ रहा है वो 72 का आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है वो 12। तो x जो होगा वो 12 से बड़ा होगा और 72 से छोटा होगा। तो सी हमारा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 88 से पूर्णतः विभाज्य पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर पूछा है 5 डिजिट का, जो 88 से डिविजिबल हो। 88 की यदि हम बात करें तो 88 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी होगा। और देखिए 8 से होगा तो वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। सबसे पहले देखिए, ये नंबर 4 के लिए होता है, लास्ट के दो डिजिट हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 90 जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका हट गया। 78 ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा हट गया। 84 डिविजिबल है, 64 भी है, ठीक है। अब 11 से और देख लीजिए, ठीक है, हो सकता है 11 से भी दोनों हो तो फिर हम 8 का देख लेंगे, बाकी ऐसे चांस कम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सम और विषम स्थान पे जो डिजिट आते हैं इवन और ओड प्लेस पे, उनका टोटल करेंगे, डिफरेंस लेंगे। उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और 9, 13 प्लस 9, ये तो हो गया 22, और ये हो गया 70। डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं, ये भी हट गया, ये हमारा 800 बचेगा। बाकी चेक भी कर सकते हैं। 9 प्लस 9 18 प्लस 8 26, और 9 प्लस 6 15। डिफरेंस आ रहा है 11 का, तो 11 से भी डिविजिबल होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट का हमें दिया गया है, कह रहा है ABCDE पांच क्या है, यहाँ पे कंपनी है जो लैपटॉप का सेल कर रही है। तो कह रहा है कि यदि एक महीने में स्टोर में 2500 लैपटॉप सेल किए गए हैं, तो ए और सी ने जो सेल किए उनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ए ने देखिए 40% की, सी ने 8% की, दोनों का जो परसेंट में डिफरेंस है वो 32% है। तो हमें बस 2500 जो है इसका 32% फाइंड आउट करना है। तो जीरो हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 25 इंटू 30 करते हैं तो ये होता है 750, और 25 इंटू 250 दोनों को ऐड करेंगे तो 800 अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि a प्लस 1/a 7 है, a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 हमें पूछा है। देखिए 5 कब आएगा, जब हमारे पास a को a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, दूसरा हमारे पास हो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। ये दोनों टर्म हो और इनको यदि अपन मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली टर्म आती है। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो बेस में पावर एड होगी, ये होगी a की पावर 5। ऐसे ही 1/a स्क्वायर इंटू 1/a क्यूब करेंगे तो ये होगा प्लस 1/a की पावर 5। लेकिन जब 1/a स्क्वायर को a क्यूब से करेंगे तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ बचेगा 1/a। तो ये वाली जो टर्म है जिसका मान ऑलरेडी 7 है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एक बार जब स्क्वायर करना है तो आपको पता है स्क्वायर कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यानी पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, तो ए से ए कटेगा 2 आएगा जो आगे जाके माइनस होता है, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49, 2 घटा देंगे 47, क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और 7 का क्यूब 343, और इसी नंबर का 3 गुना इसमें से घटा देंगे तो 7 का 3 गुना 21, तो ये आ गया 322। बस इनको आप मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 47 इंटू 322, और ये 7 इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बचेगी। अब देखिए यूनिट देखे तो 7 गुना तो 14, 14 में से 7 गए 7, तो यूनिट डिजिट 3 में सेम आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 2 14, 4 कैरी 1, फिर 7 को 2 से करेंगे 14, और 4 को करेंगे 2 से 8, तो 22 और 1 23, यहाँ पे बचेगा 2। फिर 7 को 3 से करेंगे 21, और 4 इसके पास आ जाएगा 8, 29, ठीक है, और 2 31, तो हमारे पास बचे कितने, 3। लास्ट में देखिए 4 को 3 से करेंगे 12, और 3 15, और इसमें से -7 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15,127। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, cos 47 sec 133 प्लस sin 44 cosec 136 का मान हमें पूछा है। देखिए sec 133 जो है इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 47,
अब देखिए 180 माइनस थीटा की बात हो रही है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? 180 माइनस, तो इस क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, जिसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, और माइनस का होगा तो ये होगा माइनस सेक 47। आपको पता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये होता है 1, तो कोस 47 इंटू सेक 47 1 होगा, और ये माइनस का तो होगा माइनस का 1 प्लस। ऐसे देखिए ये हमारे पास क्या है, कॉसेक 180 माइनस 44। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है, चेंज होगा नहीं क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है, और साइन इंटू कॉस क्या होता है, 1 होता है, तो साइन 44 इंटू कॉसेक 44 ये 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1, तो आपस में कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, जी। अगला देखिए, कह रहा है एबीसी एक साथ एक समान बिंदु से, एक पॉइंट से रेस स्टार्ट करते हैं, और एक 1200 मीटर लंबाई का एक सर्कुलर ट्रैक है। जैसे ये अपने पास एक ट्रैक है 1200 मीटर का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से वो तीनों बंदे स्टार्ट करते हैं रेस। इनकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, 4 और 6 मीटर पर सेकंड। ए और बी जो है वो एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, जैसे ए और बी इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ए भी इधर ही और बी भी इधर ही दौड़ रहा है, जबकि सी जो है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस साइड में दौड़ रहा है। कह रहा है वो पहली बार कितने पॉइंट पे मिलेंगे, अच्छा कितने समय बाद मिलेंगे पहली बार, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी शिफ्ट में इस टाइप के रेस के क्वेश्चन आ रहे बताया कि जैसे ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से रेस स्टार्ट कर रहे हैं, यदि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, पहली बार कम मिले, तो ये जो ट्रैक है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे डी इसके लेंथ है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी उससे डिवाइड करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट में जा रहे हैं तो स्पीड प्लस होगी, और सेम में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक तो जा रहा है अपोजिट और दो जा रहे हैं सेम डायरेक्शन, इनका निकालना है हमें। चलिए, तो यहाँ पे हम किसी भी दो को लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ए की यहाँ पे स्पीड अपने को है 2, और बी की कितनी है 4, और सी की कितनी है 6, ठीक है। देखिए ए और बी जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 4 - 2 हो जाएगी, घट जाएगी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड ए और बी की जो रिलेटिव स्पीड है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो 1200 मीटर का ट्रैक है, यदि अपन ए और बी की बात करें, ए और बी पहली बार कब मिलेंगे, तो 1200 मीटर जब ये रिलेटिव स्पीड से कवर कर लेंगे, यानी 600 सेकंड में ये आपस में मिलेंगे, और ए और बी। अब बात करते हैं अपन सी की। यदि हम ए और सी को ले लेते हैं कि सी है वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, और ये बी को ले लेते हैं, ये भाग रहा है 4 की, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड जुड़ेगी, तो ए सॉरी बी और सी ये आपस में कब मिलेंगे, जब ये रिलेटिव स्पीड से 1200 मीटर का ट्रैक अपने रिलेटिव स्पीड 10 से कवर कर लेंगे, तो इनको टाइम लगेगा यहाँ पे 120 सेकेंड। देखिए यहाँ पे कौन मिल रहा है, ए और बी मिल रहा है, यहाँ पे कौन मिल रहा है, बी और सी मिल रहा है, तो जब बी सी से मिलेगा उसी टाइम ए बी सी से मिलेगा, ठीक है। तो अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 600 और 120 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 600, और यहाँ पे आंसर आपको मिनट में दिए हैं, तो सेकंड को चेंज करना मिनट में, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट बाद ये तीनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। एलसीएम इसलिए लिया है क्योंकि 600 सेकंड में क्या होगा, ए और बी मिलेंगे, 100 सेकंड 20 में क्या होगा, खाली ए और सी मिलेंगे, तो तीनों आपस में कब मिलेंगे, जब इनका वो एलसीएम होगा। अगला देखिए, यहाँ पे करें सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट 14,522, यानी एक निश्चित रेट पे इसको इन्वेस्ट किया जाता है, 7 साल के बाद क्या होता है, मिश्र धन 14,522 पे मिलते हैं, 7 साल है यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर 7 ईयर। तो ये मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और कह रहा है कि आफ्टर 11 ईयर ये जो अमाउंट है ये हो जाता है 18,906। तो 7 और 11 में जो डिफरेंस है कितने साल का है, 4 साल का। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज, जो प्रत्येक साल बराबर होता है, प्रत्येक साल इक्वल होगा, तो इनका जो डिफरेंस आएगा ना अमाउंट का, वो 4 साल का हमारे पास क्या आएगा, ब्याज आएगा। हमें पूछा है यहाँ पे प्रिंसिपल, तो यहाँ पे देखिए पहले इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये जो अपने पास अमाउंट है, ये देखिए 15,000, आप डायरेक्ट देखिए 15,000 से कितना कम है, तो ये 15,000 से कम है 478, और ये 15,000 से हमारा कितना ज्यादा है, तो ये हमारा ज्यादा 3,906, इनको जोड़ दीजिए, ये हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा,
इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो 3900, 400 हो गया 4300, 78 प्लस 6 हो गया 4384, ये आ गया 4 साल का ब्याज। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 साल का ब्याज। अब आपको यदि 7 साल का अमाउंट इंटरेस्ट चाहिए तो 7 से इंटू कर दो, 11 का चाहिए तो 11 से इंटू कर दो, तो 11 से इसको इंटू कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास SI कितने साल का, 11 साल। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, ये मैं आपको वीडियो में डाल दे चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे, 10, 9 और 6। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बस यूनिट डिजिट लीजिए यहाँ पे, ये आ गया 6, फिर इनको ऐड करते जाइए, 15, फिर 10, ठीक है, फिर वापस कितना आ गया 1 और 1, 2 और लास्ट में 1। तो ये हमारा आ गया 7 साल का ब्याज 12,056 रुपए। तो इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 0, 5, इसके बाद देखिए 8, और 8 में से 2 के 6, तो 6,850 ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड को 34 सेंटीमीटर इंक्रीज करती है तो एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो एरिया में जो भी यूनिट होती है वो 2 बार आती है, वॉल्यूम में 3 बार आती है। तो 2 बार के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A+B+AP/100। तो जोड़ेंगे तो 34+34 ये हो जाएगा 68, प्लस 34 का अपन स्क्वायर करें तो ये हमारा होता है 1156, 100 से डिवाइड करेंगे तो 11.56, इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 79.56। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 3+3² + 3 का क्यूब और +3 की पावर 8 इनका सम पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कौन सी एक सीरीज चल रही है, ये चल रही है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या होता है कि बाद वाला जो टर्म है, जैसे 3 का स्क्वायर सेकेंड टर्म है, इसको पहले से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 3, या थर्ड जो हमारा है 3 का क्यूब, इसको सेकंड वाले से पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आ गया 3। इसको बोलते हैं आर, सार्वय अनुपात, ठीक है, कॉमन रेशियो। तो ये इक्वल आ रहा है, तो ये कौन सी सीरीज चल रही है, गुणोत्तर सीरीज चल रही है। और आर का जो मान है वो हमारा एक से क्या है, बड़ा। तो एन टर्म होते हैं तो उनका जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A × R⁻n−1 अपॉन R-, कब आर जो है वो एक से बड़ा हो, एक से छोटा होगा तो होगा 1 - R⁻n और नीचे हो जाएगा 1 - तो ए यहाँ पे हमारा है फर्स्ट टर्म, तो वो कितना है 3। आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, टर्म कितने टोटल 8, पावर 8 -1 अपॉन 3 - 1 कितना आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक 3। अब देखिए 3 की पावर 8, तो ये हमारे पास है 3 की पावर 4 का स्क्वायर, और 3 की पावर 4 क्या होती है 81, और 81 का स्क्वायर, या तो आप 100 वाले से कर सकते हो, 100 से 19 कम है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप इसको ब्रेक करके कर सकते हो, 8 और 1 को अलग करके यूनिट डिजिट से A+B का फॉर्मूला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा कर सकते हो। दूसरा आप इसको वर्बली कर सकते हो, कैसे, जीरो वाला एक नंबर लेना होता है तो इससे एक ठीक कम होता है 80 और एक ठीक ज्यादा होता है 82, बस इनको गुणा करो, गुणा करना आसान होगा। 80 × 80 कितना होता है 6400, फिर 80 × 2 होता है 160, तो ये हो गया अपना 6560। और कितना कम या ज्यादा है एक, तो 6560 में एक का स्क्वायर जोड़ देंगे एक, तो ये हो जाएगा 6561, और उसमें से एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6560/2। ठीक है, डायरेक्ट आप इस टाइप से दो, आपके पास डिजिट का यदि नंबर है तो आप इस टाइप से स्क्वायर उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यदि प्रैक्टिस है तो। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3280, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा आंसर है। वैसे आप देख सकते हो 3 × 3 9, 9000 के पास एक के ऑप्शन है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ABC कह रहा है एक वर्क जो है उसको 30, 40, 50 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ए स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद वो अल्टरनेट काम कर रहे हैं, तो हमें पूछा कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ए यहाँ पे कर रहा है 30 डेज में, बी कर रहा है 40 डेज में, सी कर रहा है 50 डेज में। तो सबसे पहले हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे, और वो कैसे निकालते हैं, एलसीएम में। तो 10 देखिए सभी में आ रहा है, उसके बाद 3, 4, 5 लगातार, तीन हमारे पास नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर तीन है लगातार, और जो ओड नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं तो तीनों एलसीएम में आते हैं। तो 5 × 4 20, 20 × 3 60, और एक 10 से गुणा कर देंगे 600, ये हमारा इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ए एक दिन में हमारा जो है वो कितने यूनिट काम करेगा, तो वो करेगा कितना 20 यूनिट। बी कितना करेगा 15 यूनिट, और सी कितना करेगा 12 यूनिट। ठीक है,
अब पहले दिन क्या होगा, पहले दिन आएगा ए, तो ए अपने हिस्से का खाली 20 यूनिट ही काम करेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट कर रहे हैं, एक दिन एक ही काम कर रहा है। दूसरे दिन बी आएगा तो ये 15 कर देगा, तीसरे दिन सी आएगा तो ये 12 करेगा। फिर वापस कौन आएगा, जो स्टार्ट कर रहा है, ए आएगा। फिर ये अपने हिस्से का 20 करेगा, फिर बी करेगा 15 और सी करेगा 12। इसी टाइप से काम आगे चलता रहेगा। तो काम क्या हो रहा है, 3 दिन से रिपीट हो रहा है, पहले 3 दिन का जो काम है वही अगले 3 दिन का है। और 3 दिन की यदि बात करें तो 3 दिन में टोटल जो वर्क है वो हमारा कितना हो रहा है, यहाँ से 47 यूनिट। ठीक है। अब हमें टोटल काम करना है कितना, 600 यूनिट। तो टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क है 600 यूनिट, और ये हमारा एक दिन का काम है। तो 47 को हमें 600 के पास लेके जाना है। हमेशा इस चीज का ध्यान देना है कि 47 को 600 के पास लेके जाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास हमारा नंबर आ जाए। ठीक है। तो देखिए 50 से 3 कम है, 50 गुना 12 600 होता है। तो यदि हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 12 से करेंगे, तो ये हमारा आ गया 36 डेज। और इसको 12 से गुना करते हैं, देखिए 50 गुना 12 600 होता है, ये 50 से 3 कम है, तो 12 गुना 3 36। तो 600 में से अपन 36 घटा देंगे। ठीक है, वो हमारा रिमेनिंग आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट इस टाइप से सोच सकते हो कि रिमेनिंग जो वर्क बचेगा यहाँ पे वो बचेगा 36 यूनिट। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 600 में से यदि अपने 36 को माइनस किया तो हमारा टोटल जो काम है वो हमारा कितना आ गया, 564 यूनिट हमारा काम हो चुका। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 36। अब कौन आएगा, जो काम को स्टार्ट करता है वही अगले दिन आएगा। तो स्टार्ट हमारा कर रहा है ए, तो ए एक दिन में 20 यूनिट करने की कैपेसिटी रखता है, करना 36 है, तो ये पूरा एक दिन काम करेगा, अपना 20 यूनिट और कर देगा। ठीक है, तो डेज हमारे पास आ गए 37, 20 यूनिट और हो चुका 36 में से। तो बचा हुआ कितना काम है, 16। अब कौन आएगा, बी। तो बी एक दिन में 15 यूनिट करेगा, बचा हुआ 16 है, तो ये भी एक दिन काम कर लेगा, 38 डेज हो गए। अब बचा एक, ये कौन करेगा, सी। एक दिन में 12 एक ही काम करना है, तो ये टाइम इसको और लगेगा। तो आंसर आ जाएगा 38 सी 1/12। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है कि एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की डिस्टेंस पे देखता है, यानी इन दोनों के बीच में, चोर और सिपाही के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर का। तो कह रहा है कि जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी सेम उसी टाइम भागना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे सिपाही इधर भागने की तरफ स्टार्ट किया, उसी टाइम चोर ने भी यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। तो कह रहे सिपाही की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, और जो चोर है उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो कम स्पीड से भाग रहा है, ये ज्यादा से भाग रहा है, तो उसको पकड़ लेगा। तो कह रहे सिपाही के चोर से को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय कर पाएगा, कौन, चोर को। हाउ फार विल द थीफ बी एबल टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, तो चोर कितनी दूरी पे पकड़ा जाए पूछा है। तो देखिए यहाँ से चोर ने भागना स्टार्ट किया, यहाँ पे मान लीजिए पकड़ा गया, और सिपाही ने ये वाली डिस्टेंस कवर की, ये वाली किसने की, चोर। एक साथ भागना स्टार्ट करते हैं, और जब तक पकड़े जाएंगे तब तक दोनों सेम टाइम भागेंगे। तो जब समय आपका इक्वल हो, कांस्टेंट हो, बराबर हो, समय इक्वल हो, तो जो रेशियो स्पीड का है वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड की बात करें यहाँ पे, तो देखिए 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम, और 2 से होगा 3 टाइम। तो ये 4 और 3 का यदि स्पीड का रेशियो है, तो यही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का। दोनों के बीच में रेशियो में कितने का डिफरेंस है, एक का। एक्चुअल में कितने का है, 200 का। तो 200 जो यूनिट है वो है 1 की वैल्यू। चोर वाला हमें पूछा है, तो इसका रेशियो कितना है, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो चोर कितनी दूरी कवर करेगा, 600 मीटर। अगला देखिए, कह रहे एक बैग में लाल हरे नीले पेन यहाँ पे है, इनका रेशियो दिया गया है। कह रहे टोटल जो पेन है 320 है, तो हमें पूछा रेड। तो टोटल के नीचे टोटल रेशियो लेंगे, तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 7 4 11 और 9 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे, और जो पूछा उससे हम इंटू करते हैं। हमें पूछा रेड, तो रेड वाले कितने, 7, तो 7 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 16 टाइम, और 16 गुना 7 112, ये इसका आंसर। अगला देखिए, रवि कह रहा है किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर रही है। सुधा स्टार्ट कर रही है, उसके बाद वो अल्टरनेट कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में होगा। ठीक पीछे भी अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, इसी शिफ्ट में देखिए। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया, 120। रवि एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट, और सुधा कितना करेगी, 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 दिन से यहाँ पे काम रिपीट होगा, और 2 दिन में जो काम होगा वो कितना होगा, 3 और 2 5 मिनट। कितना करना है, 120। 120 पहुंचने के लिए 5 को किससे इंटू करेंगे, 24।
तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे 120। तो दिन कितने लगे, तो ये दिन आ जाएगा 48 इंच। अगला देखिए, यहाँ पे करा है 23.1 सेंटीमीटर लेंथ का एक चाप है, और जो इस टाइप से दिया गया है, जैसे एक सर्कल है, ये यहाँ पे हमारे पास एक आर्क है एपी, और ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 18 डिग्री का। यहाँ इस टाइप से ये चाप है, और ये जो एंगल है ये हमारे पास है 18 डिग्री। हमें पूछा इस सर्कल का एरिया क्या होगा। तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेडियस। देखिए, ये जो एंगल होता है थीटा रेडियन में, ये होता है चाप की लंबाई बटे 3। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो आपको पता है 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180, और 18 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 10। ठीक है, तो पाई बाई 10 रेडियन का ये एंगल है। चाप की लंबाई है 23.1 अपॉन आर। हमें यहां से क्या चाहिए, आर चाहिए। तो इधर तो आर आ जाएगा इक्वल टू 23.1 और इंटू 10 होगा, तो पॉइंट हट जाएगा 231 बटा पाई। पाई का मान होगा 22/7, तो 7 हमारा ऊपर आ जाएगा। 11 से 2 टाइम और 11 से 21 टाइम, ये आ गया 147 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ गई, रेडियस। हमें पूछा इसका एरिया। तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर 147 डिवाइड बाई 2 इंटू 147 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल होगा 11 टाइम, 7 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 21। ठीक है, और 147 भी देखिए क्या है, 21 इंटू 7। अब 21 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 441, और उसको हम 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, 7 8 और ये 3 अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 7 8 7 15, फिर 8 और 1 9, ठीक है, 3, और लास्ट में 3। इसको डिवाइड करना किससे, 2 से। तो 16 गुना 2 32, 16 बार डिवाइड होगा, फिर होगा 9 टाइम 18, फिर होगा 7 टाइम। तो देखिए 1697 से आपका एक ही ऑप्शन है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा जवाब है। अगला देखिए, यहाँ पे एक टेबल दी गई है। इधर है 12 से 16, ड्यूरिंग 12 से 16 यहाँ पे 4 स्टेट है, दिल्ली गोवा कर्नाटक। इनमें जो एक कंपटीशन एग्जाम में स्टूडेंट अपियर हुए, फिर उसमें से पास हुए, और लास्ट में वो कैंडिडेट सिलेक्ट जो है, उन तीन का यहाँ पे स्टेट वाइज हमें दिया गया नंबर दिया गया है। यहाँ पे कह द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रोक्सीमेटली। महाराष्ट्र की बात है, जो सिलेक्ट हुए उनकी बात कर रहा है, तो ये है टोटल। तो इनको टोटल कर लेते हैं, 5 5 10 और 4 14 4 1 9 7 16 8 24 30 36 364 है। महाराष्ट्र से जो सिलेक्ट हुए वो 364 है। कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली वोट परसेंटेज ऑफ द नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दिल्ली से जो सिलेक्टेड हुए उनका कितना परसेंट है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12 और 2 14, 10 4 14, और प्लस 9 23, और 7 30 और 8 38। तो ये हमारा आ गया 34। तो इसका कितना परसेंट है ये हमें पूछा है, तो इंटू कर देंगे किससे, 100 से। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा आंसर, क्योंकि सारे ऑप्शन देखिए आसपास के दिए। तो ये 4 से हो रहा है 9 टाइम, फिर 6, ये भी 4 से हो रहा है 91, फिर ये हमारा 4 से हो रहा है 24, और ये 4 से हो रहा है 25। मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 125 टू, ये हो गया 225 और 2 227, और डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो देखिए दो 24 को 10 से गुणा करते हैं तो 240 हो जाएगा, और 24 गुना 9 होता है हमारा 216, तो 9 बार डिवाइड हो जाएगा 216। तो हमारे पास बचे कितने, 11। अगला डिजिट लेंगे 5। तो 24 गुना 5 120 होता है, तो भाग जाएगा 4 बार, 24 चौक 6। तो 94 से ये ऑप्शन है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 10 पाई/6 प्लस सेक पाई/6 इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए पाई का मान होता है 180 डिवाइड बाई 6, इसका मतलब कितना आ गया, 30 डिग्री। तो 10 30 ये हो जाएगा 1/√3, प्लस सेक 30 तो कॉस 30 का उल्टा होता है, और वो होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा √3, ऊपर 1 + 2 हो जाएगा 3 अपॉन √3। तो √3 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा √3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए,
6 सेंटीमीटर रेडियस है, 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो कह रहा है कि जो कोन होगा उसका टोटल सरफेस एरिया में पूछा है। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई इंटू आर एल प्लस, तो यहाँ पे आर और एच है, हमें निकालना है इसकी स्लंट हाइट। तो इस टाइप से हमारे पास एक कोन है, ये इसकी रेडियस है 6 और ये इसकी हाइट है कितनी 8, तो स्लंट हाइट कितनी हो जाएगी 10। ट्रिपलेट 6 8, तो कर्ण कितना होता है 10। तो पाई 22/7, रेडियस कितनी है 6 इंटू एल प्लस आर, तो एल तो हमारा है 10 और आर कितना है 6, तो 10 और 6 16। ठीक है, तो इंटू करेंगे तो 16 गुना 6 96, और ये है 11 गुना 2, तो इसका डबल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 192 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 2, 9 प्लस 2 11, 10 और 1 11, और लास्ट में 2 और डिवाइड बाई 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम 21, फिर 0 और फिर 1, तो 301.71 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 15 आदमी किसी काम को 25 दिन में और 25 महिलाएं 40 दिन में, तो 15 आदमी और 25 महिलाएं मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी बात यह है कि इसकी जगह ए लिख दिया जाए और इसकी जगह बी लिख दिया जाए। तो ए काम कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है 40 दिन में, तो ये पूछा है ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए कर रहा है यहाँ पे या 15 आदमी 25 दिन में, बी कर रहा है 40 दिन में। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ये 8 गुना 5 है, ये 5 गुना 5 है, तो एलसीएम जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कितना 200। तो ए जो काम करेगा, या 15 आदमी काम करेंगे, वो कितना करेंगे 8 करेंगे, और ये कितना करेंगे 5 करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इनका काम आ गया। तो टोटल मिलके एक दिन में कितना यूनिट करेंगे 13, और करना कितना है 200, तो आंसर आएगा 200/13। डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम बचेगा कितना अपने पास 70, 70 बचे, फिर 5 टाइम 65 बचे कितने 5, और डिवाइड बाई 30, तो 15 से 5/13 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क के भर भर के क्वेश्चन दिए थे इस बार। यहाँ पे कह रहा है कि 90,000 रुपए की पूरी आय पे सुहानी को 30% टैक्स पे करना पड़ता है। ऋतिका है उसको वाई रुपए पे 40% टैक्स पे करना पड़ता है। टोटल देखा जाए उनकी टोटल इनकम पे, तो 37% टैक्स लग रहा है। देखिए, सुहानी पे कर रही है 30%, रितिका पे कर रही है 40%, ओवरऑल जो पे कर रही है वो कर रही है 37। ठीक है, तो दो वैल्यू उनका कॉमन दे तो एलिगेशन लगा, तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करना है, तो 37 में से 30, तो कितना 7, और ये क्रॉस में माइनस करना है, तो इसकी जो इनकम होगी उसका हमारे पास रेशियो आ जाएगा 3:7। अब ये सुहानी की जो इनकम है वो 90,000 है, तो 3 का रेशियो में कितना है 3, तो 3 का कितना गुना यहाँ पे दिया गया 30,000, 30,000 गुना 3 90,000, तो सेम इधर मल्टीप्लाई कटोगे तो 30,000 गुना 7 ये आ जाएगा 2,10,000, ये हमें पूछा है। ठीक है, बाकी देखिए 90,000 है वो 3 रेशियो की वैल्यू दी है, जो दिया उसके नीचे उसी का अनुपात या परसेंटेज जो पूछा उससे मल्टीप्लाई करना, बात एक ही है। अगला देखिए, ए कह रहा है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 8 दिन में करता है, और बी जो है वो पर डे 6 आवर वर्क करके 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए 5 घंटे कर रहा है और टोटल 8 दिन लग रहे हैं, तो टोटल आवर्स की बात करें, एक दिन में 5 घंटे, तो 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, ऐसे 8 दिन में 8 गुना 5 40, तो ए कंप्लीट वर्क कर रहा है 40 आवर्स में, और बी उसको कंप्लीट कर रहा है 60 आवर्स में। ये कह रहा है दोनों एक साथ काम करें पर डे 8 आवर, तो कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए इनका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो टोटल आ गया हमारे पास वर्क 120, 40 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 60 से करेंगे 2 टाइम, दोनों मिलके 1 घंटे में कितने यूनिट करेंगे 5 यूनिट करेंगे, कितनी देर में 1 घंटे में। कह रहा है पर डे वो 8 आवर करें, तो 1 आवर में वो दोनों एक साथ काम करें ए प्लस बी, तो वो कर रहे हैं कितना 5 यूनिट, तो 8 आवर में वो टोटल कितना करेंगे 8 इंटू 5, 40 यूनिट वो पर डे करेंगे, और करना कितना 120, तो 120 करने के लिए उनको डेज कितने लगेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3। अगला देखिए, यहाँ पे दिया एक्स की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये है x² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर दिए गए,
अब देखिए 1 का स्क्वायर करने पे क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर के अंदर, तो ये होगा ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन, और बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इनटू में ए माइनस बी यानी इसका स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये टर्म तो हमारी कैंसिल होगी। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे दिया x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू रूट सिक्स है, और x है वो वन से बड़ा है, तो x की पावर एट माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एट ये पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये कब आएगा, जब x की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर हो आपके पास, दूसरा आपके पास हो x की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यदि x की पावर फोर को आप a ले लेते हो तो ये a माइनस वन अपॉन ए इंटू ए प्लस वन अपॉन ए है, ठीक है। या यूं भी ले सकते हो, वन अपॉन एक्स के पावर फोर को क्या मान लें, बी मान लें, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया, दोनों को इंटू करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करोगे एक्स की पावर एट, और इसका स्क्वायर करोगे तो वन अपॉन एक्स की पावर एट, ये है। तो ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर जब करेंगे, तो इधर रूट हटेगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर आएगा रूट हट जाएगा ना छह, और यहाँ पे माइनस टू होगा वो आगे जाके प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए पावर फोर, तो एक बार और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, आठ का स्क्वायर करेंगे चौसठ, उसमें से दो घटा देंगे क्योंकि प्लस है तो आगे जाके माइनस होगा, तो चौसठ में से दो घटा देंगे, ये आ जाएगा 62, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 62 इन, ठीक है। अब हमें चाहिए माइनस वाला, ठीक है, तो माइनस वाला चाहिए तो पावर उल्टा हम चलते हैं तो माइनस वाला आ जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए, इधर मैं लिख के बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए ए है, इसमें से दो घटाएं, इसमें भी दो घटाएंगे, तो ये बनेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से दो घटा दिया, ए माइनस टू बचा, इसका क्या ले लेंगे, रूट लेंगे, इधर भी रूट लेंगे, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बचेगा, तो पावर हाफ होगी और माइनस में आएगी। तो एक बार हम इसका और स्क्वायर करते हैं तो ये होगा एक्स की पावर एट प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एट इक्वल टू 62 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी आपको बताया था इस टाइप का दो डिजिट का कोई भी नंबर हो और स्क्वायर करना हो, तो देखिए यहाँ पे 62 है, तो आपको सबसे पहले जीरो वाला नंबर देखना है, तो 62 से दो कम करेंगे 60, तो दो बढ़ा देंगे 64, तो 64 और 60 को गुणा करेंगे तो 60 गुना 60 3600, फिर 60 को करेंगे चार से तो 240, तो ये हो गया 3840, और दो कम ज्यादा दो का स्क्वायर कर दो चार, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 3844। अब यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर किया तो इधर प्लस दो का, तो वो इधर आके दो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3842, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए, तो एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर चाहिए, तो क्या बताया था, दो दोनों तरफ घटा के रूट लेंगे, तो इसमें दो घटा देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3840, और इसका रूट ले लेंगे। अब देखिए, जब चारों ऑप्शन आप देखते हो तो सभी में रूट 15 आया है, इसका मतलब 15 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ 15 अलग करें तो 15 दो बार डिवाइड कर देंगे 30, बचे कितने, 84, फिर पांच बार 75, बचे कितने, 9, फिर छह बार, ठीक है। तो 256 का रूट कितना आ जाएगा, 16, और अंदर कितना बचेगा, रूट 15, ठीक है। रूट 15 सभी में आ रहा है, अब इन दोनों को आपको इंटू करना है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट आ रहा है टू, चलिए 16 छिके 96, तो 960, और 16 गुना दो 32, तो ये हो गया 992 रूट 15, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, 12 20 25 तीन अपने को सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और इनका एक सिंगल डिस्काउंट लेना है। आप चाहो तो इनको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके कर सकते हो, आप चाहो तो इनमें ए प्लस बी माइनस ए बी बटा सौ वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को ले, तो 20 प्लस 25 45 माइनस ए इंटू बी यानी 20 गुना 25 बटे 100, तो पांच घटा देंगे तो इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट कितना आ गया, 40%, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। अब 40 जो है इसको ए की जगह ले लीजिए और बी की जगह ले लीजिए 12, माइनस 40 गुना 12 बटे 100, तो ये हमारा हो गया 52, माइनस देखिए यहाँ पे 12 गुना 4 48, तो बटे 10, तो ये होगा 4.8, इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 47.2%।
अगला देखिए, यहाँ पे दिया साइन इक्वल टू 4/5, पूछा 10 - 4। देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस निकाले तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस लंब का स्क्वायर 16 बचा 9। तो √9 लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 10 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी 4 अपॉन बेस यानी 3। और कोट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 और -9। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, 7/12। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का answer है। अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहे हैं राम सेल सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट, मोहन सेल इट टू श्याम एट ए 40% प्रॉफिट और श्याम पे 1430 रुपीज। राम का कॉस्ट निकाल। तो हम चाहे तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि 1430 है, कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो 100 ऊपर लेना है और जो प्रॉफिट है वो हम नीचे ले लेंगे 100 में ऐड करके, जैसे 140 120 इस टाइप से भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है, आप चाहो तो इसको रेशियो में बदल के कर सकते हैं। देखिए 1430 में तो राम ने खरीदा है, लेकिन बेचा कितने, मोहन ने 40% प्रॉफिट पे। तो ये हमारे पास 140 के वैल्यू बेचा है, तो और 100 के निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोहन का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मोहन ने देखिए इसको 20% प्रॉफिट पे खरीदा है और राम ने इसको बेचा है। तो ये राम, ये जो हमारे पास आएगा ये मोहन का क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, और राम का क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो ये 120 के वैल्यू है और 100 की हमें वैल्यू निकालनी है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए सिंप्लीफाई करें तो 2 से 6 टाइम और 2 से 715। इसके बाद देखिए ये, चलिए 7 से कैंसिल नहीं हो रहा और ये 3 से भी नहीं हो रहा, इसको यूं ही रख लेते हैं। तो ये आ गया 71,500 और नीचे हमारे पास आ गया 84। इससे डिवाइड कर देंगे तो 71 तो होगा नहीं। इसके बाद देखिए डिवाइड हो रहा है 8 टाइम। तो 80 × 8 करेंगे 640 और 8 × 4 32। तो ये हो गया 672। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बचे 28 और प्लस 15, तो ये हो गए कितने, 43। तो अगला जीरो ले लेंगे अपन 430। अब इसको डिवाइड करें तो देखिए 7 बार यहाँ पे, एक तो आपके पास 7 है, एक आपके पास है 8, तो 8 टाइम तो होगा नहीं। तो 7 से देखिए 8 × 7 करते तो 56 560, उससे भी कम आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है, ये आपके इसका आंसर आ जाएगा। और परफेक्ट नहीं है तो वैसे आप देख सकते हो पॉइंट में भी एक ही है। चलिए अगला देखिए, तो ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।